नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। जय इसरो, जय विज्ञान। मैं हूं साइंटिस्ट गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं साइंस सिटी देहरादून या रीजनल साइंस सिटी देहरादून। आरएससी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको विज्ञान केंद्र देहरादून के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन है जहाजरा प्रेम नगर, नियर बाई बालाजी टेम्पल, देहरादून, उत्तराखंड। तो यह विज्ञान केंद्र खासकर विज्ञान में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें इंडोर और आउटडोर प्रदर्शनी व प्रतिष्ठान भी बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते हैं उनको अच्छे से विज्ञान के प्रैक्टिकल वगैरह समझाए जाते हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, रोबोटिक्स, तारामंडल इनोवेशन हब, 3D इमेजेस, तारामंडल ETC की जानकारी भी दी जाती है। प्रैक्टिकली वे में 3D इमेजेस के द्वारा अच्छे से समझाया जाता है। फाइनली अब विज्ञान केंद्र के अंदर बनी 3D गैलरी व प्रयोगशाला में हम पहुंच गए हैं, जहां पर इसरो से रिलेटेड बहुत कुछ दिखाया गया है और साइंस में जो भी कुछ होता है प्रैक्टिकली वे में उसको 3D इमेजेस के द्वारा व प्रैक्टिकली वे में दर्शाया गया है। यहाँ पर हम तीनों लोग इस विज्ञानशाला को अच्छे से देख रहे हैं। आगे देखिए आप, यहाँ पर इसरो का GSLV रॉकेट और सैटेलाइट रखे हुए हैं जिनको हम प्रैक्टिकली वे में भी टच करके देख सकते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, इसरो का मंगलयान और GSLV रॉकेट को यहाँ पर रखा गया है। इसके टेक्नोलॉजी और पार्ट्स के बारे में मैंने इनको अच्छे से बताया कि GSLV रॉकेट वही रॉकेट है जो कि इसरो के सैटेलाइट को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में बने सतीश धवन स्पेस सेंटर से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा को सफल बनाता है। आगे आप देख सकते हैं इसरो की सक्सेस और हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी चल रही है यहाँ पे, यानी कि थिएटर में फिल्म को दिखाया जा रहा है। यानी इसरो ने क्या आज तक प्राप्त किया है उसकी सक्सेस और हिस्ट्री के बारे में दर्शाया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं विज्ञान से रिलेटेड MRI केंद्र वगैरह सब कुछ दर्शाया गया है। अब ये विज्ञान केंद्र के MRI थिएटर में जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ MRI मशीन को अच्छे से दर्शाया गया है कि MRI कैसे की जाती है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस विज्ञान केंद्र में विज्ञान के उपकरणों को प्रैक्टिकली वे में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर MRI मशीन को भी दिखाया गया था, आप देख सकते हैं। और आगे आप देखिए फ्यूचर फार्मिंग से रिलेटेड भी दिखाया जा रहा है। फ्यूचर फार्मिंग क्या कह सकते हैं आप, कि अब जो खेती हो रही है, आगे आने वाले समय में खेतों की कमी होगी तो आप किस तरीके से एग्रीकल्चर खेती कर सकते हैं। तो यहाँ वर्टिकल फार्मिंग को दर्शाया जा रहा है। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी बहुत सारी छत डाल के, यानी लेंटर, बहुत सारे लेंटर तरीके से डाल के आप खेती कर सकते हैं। एक के ऊपर एक खेत बना के देख सकते हैं आप, 6-7 मंजिला खेत दिखाया जा रहा था। तो इसको फ्यूचर फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग भी दिखाया गया था। आगे आप देख सकते हैं यहाँ समुद्री खनन को दिखाया जाता है कि किस तरीके से ज्वार भाटा वगैरह आते हैं समुद्र में। इसमें एक बटन है, अगर उस बटन को दबाते हैं इस मशीन का तो सारा कुछ दिखाया जाता है। यानी कि ये अच्छे से डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। आगे अब ये दोनों लोग और मैं अच्छे से इस थिएटर को और यानी इस साइंस सेंटर के विज्ञानशाला को देख रहे हैं। आगे आप देखिए, ये जो है प्रयोगशाला काफ़ी बड़ी है। इसमें आप घूमेंगे तो आपका सारा दिन भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्च के सामान हैं, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये इसमें अर्थक्वेक वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर से एक बार हम मंगलयान की तरफ पहुंच गए, क्योंकि भाई ये हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये हमारे फेवरेट संस्थान, यानी हमारा क्या, ऑल इंडिया के सभी लोगों के लिए फेवरेट होता है इसरो। तो उसके द्वारा विकसित मंगलयान का सैटेलाइट है, यानी कि जो सैटेलाइट ऊपर भेजा गया था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ में उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जाती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सारा कुछ विज्ञान से रिलेटेड 3D इमेजेस वगैरह दिखाए जा रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ पर GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को दर्शाया जा रहा है। ये वही रॉकेट है जो कि हमारे सैटेलाइट्स को पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा सफलपूर्वक तय कराता है। यानी कि
इस सैटेलाइट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने दीपावली पर रॉकेट देखा होगा ना, वो पटाखा वाला रॉकेट जो होता है, उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर उसके ऊपर कुछ रखाया जाए तो उड़ा के ले जाएगा ना, लेकिन ये बहुत बड़ा वाला रॉकेट होता है, इसलिए अपने सामान को ऊपर पहुंचा देता है। यहाँ पर हम हिमालयन गैलरी में पहुंच गए हैं। ये हिमालयन गैलरी यानी कि हिमालय यानी कि भारत में जो भी पहाड़ी वगैरह उनको दिखाती है। साथ में यहाँ पर डायनासोर बनाया गया है। विलुप्त जीवों को भी इस विज्ञान केंद्र में दर्शाया गया है। इसमें दो चीजें, एक है आपका विज्ञान केंद्र, दूसरा है डायनासोर पार्क। डायनासोर में डायनासोर के अलावा पुरानी चीजों को दर्शाया गया है, यानी कि जो जीव विलुप्त हो गए उनको दर्शाया गया है। विज्ञान केंद्र के मुख्य द्वार पर बिल्कुल जहां रीजनल साइंस सेंटर लिखा हुआ है, उसके नीचे की तरफ भगवान महादेव का नटराज रूप दर्शाया गया है। क्योंकि महादेव को सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है ब्रह्मांड में, इसलिए भगवान महादेव को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बहन काजल यानी कि वो वीणा बजा रही है, वीणा दर्शाया गया था। आगे चल के प्रैक्टिकली वे में यहाँ तारामंडल को दर्शाया गया है कि जो तारा होते हैं, पृथ्वी, शुक्र, शनि यानी जितने भी प्लेनेट होते हैं, वो किस तरीके से अपनी कक्षा में यात्रा कर सकते हैं। अब आप विज्ञान केंद्र को बाहर से देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखता है। बाहर से फोटोग्राफी हो रही है। मैं और रेखा इसके पार्क में यानी डायनासोर पार्क में घूम रहे हैं। अब हम विज्ञान केंद्र के बाहर की तरफ पहुंच गए हैं। ये इसका मुख्य गेट है। विज्ञान धाम के आगे से जो हाईवे निकल रहा है, ये हाईवे बालाजी टेम्पल पर जाकर खत्म होता है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी टेम्पल है और वहां से चक्राता रोड निकल रही है, जो कि ISVT से लेकर प्रेमनगर और प्रेमनगर से आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पर यह विज्ञान धाम बना हुआ है। एक बार फिर से जय हिंद, जय श्री, जय वंदे मातरम, जय भारत।